शांति। सभा को देख करके मेरा दिल बहुत हर्षित हो रहा है कि ये वो आत्माएं यहाँ बैठी है इस सभा में जिन्होंने संकल्प श्वास केवल बाबा 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 इतना धुन लगा दिया था या है कि स्वयं भगवान को आना पड़ा। और कल आप लोग मिले कि नहीं मिले? बाबा से मिले ना? तो किसकी कमाल है? आप सबकी तपस्या का, सफलता की कमाल है। जब हम थोड़ी सी संकल्प श्वास मेडिटेशन कर सकते हैं तो अगर जी जान लगा दें, दिल से करें, तो क्या बाबा हमारे साथ नहीं रहेगा? बाबा ने कहा है बच्चे बुलाएं और बाबा न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। दुनिया में भी देखते हैं, माँ बाप कितना भी व्यस्त हों, हजारों के भीड़ में हों, लेकिन अगर उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा अगर आवाज लगाता है या रोता है तो माँ की फट नजर उस बच्चे पर जाती है कि ये आवाज मेरे बच्चे की है कि नहीं? तो उसी तरह ये बाबा के बच्चे, हम लोग सफल तो बहुत करते आए हैं, द्वापर से करते आए हैं। मंदिरों में दान दिया, साधु संतों को दिया, गरीबों को दिया, कहीं बाढ़ पीड़ित हो गया, कहीं अर्थक्वेक हो गई, कई जगह सफल किया। और यहां सफल करने में क्या अंतर है? आज तक हम जो भी सफल करते आए वो मनुष्यों के साथ, मनुष्यों को दिया, मंदिरों में दिया और उससे भी प्राप्ति हुई। बाबा कहते हैं कि उससे भी प्राप्ति हुई, लेकिन एक जन्म के लिए हुई। बाबा ने कहा कि कोई स्कूल बनवा देता है तो उसको विद्या मिलती है, कोई धर्मशाला बनवाता है, सफल करता है धर्मशाला में, तो उसको रहने का अच्छा महल मिलता है, कोई दान पुण्य करता है तो राजाई घर में जन्म लेता है, राजाओं के पास उसका जन्म होता है। ऐसा भगवानुवाच बाबा ने कहा है। लेकिन संगम में, संगम पर हम यहाँ समय, श्वास, तन, मन, धन सफल करते हैं तो सफलता को पाते हैं। वो कौन सी सफलता को पाते हैं? केवल एक जन्म के लिए नहीं, आज तक जो भी हम लोगों ने किया एक जन्म मिला। आज हम संगम पर बाबा का बन करके जो दान पुण्य या सफल कर रहे हैं वो 21 जन्मों तक मिलने वाला है, भगवान वाच। तो हम लोगों को कितना न उमंग, उत्साह, एक पैसा प्रॉफिट में हम कितना धन लगाते रहे, और यहाँ तो 21 पैसा प्रॉफिट है 21 जन्मों के लिए। और उसमें भी क्या है? बाबा ने कहा है बच्चे तुम एक दोगे 1000 दूंगा। हम एक दान करते हैं, एक हम लगाते हैं सेवा में, हमको 1000 गुना मिलता है। दुनिया में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है कि एक ले करके 1000 दे, और वो भी 21 जन्मों तक दे। ये बाबा का बैंक है, बाबा का अविनाशी बैंक है।
हम एक देते हैं, 1000 गुना बाबा रिटर्न करता है, और वो भी एक जन्म में नहीं, 21 जन्मों तक 1000 गुना रिटर्न करता है। तो हम सफल करते हैं या सफलता पाते हैं? तो हम इतना सफलता पाते हैं, हमारा भाग्य इतना ऊंच बनता है कि हम अपना भाग्य तो बनाते ही बनाते हैं, सारे विश्व का भाग्य बना देते हैं। नई दुनिया की स्थापना होगी आपकी तपस्या से, आपकी समय श्वास संकल्प से नई दुनिया की स्थापना होगी। विश्व को फायदा नहीं होगा? या केवल यहाँ ही स्वर्ग होगा, या आप जहाँ रहते हो वही घर स्वर्ग होगा? सारा विश्व स्वर्ग होगा, सारा भारत स्वर्ग होगा। प्रकृति को सुख शांति मिलेगी, खाली हमको नहीं, हमारे इस त्याग से, सफल करने से प्रकृति भी सुखी होगी। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सारे विश्व के लिए करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे हम आपको कलम देते हैं, दिए हैं, अपना भाग्य अपने हाथों से लिखो। हम बाबा के बच्चे केवल अपना भाग्य ही नहीं लिखते हैं, हम अपना भाग्य लिखते लिखते थक जाते हैं, ये हो जाते हैं तो दूसरों का भी भाग्य बना देते हैं, दूसरों का भी भाग्य लिख देते हैं। हम लोग इतना महान भाग्यशाली हैं। तो इतना भाग्यशाली बच्चे जो बैठे हैं, महान आत्माएं बैठी हुई है, तो उनको सफल करने के लिए सोचना है क्या? अभी गीत भाई ने बहुत अच्छा बजाया, श्वास भी सफल करना है, समय भी सफल करना है। हम हैं कौन? आत्मा। धुन लगा देनी है। हमने देखा है बाबा, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, सब कुछ सफल कर दिया। सोचा तक नहीं बच्चे क्या करेंगे, परिवार का क्या होगा, रिश्तेदार क्या होगा, रिश्तेदारों की संबंधी क्या कहेंगे, नहीं, झाटकू बना, सब कुछ स्वाहा कर दिया, सफल कर दिया, सब कुछ सफल कर दिया बाबा ने। तो क्या हुआ? सोचो, बाबा क्या बन गए? विश्व का मालिक बन गए। नर से श्री नारायण बन गए, नर से ब्रह्मा बने, ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण। हमारी सफलता से कितनी प्राप्ति है, जरा हम सोचें। अगर हम सफल करते हैं तो हम सोचें, हमारे पास है ही क्या है सफल करने का? कुछ है क्या? कोई यहाँ मिल ओनर बैठे हैं, कोई करोड़पति बैठे हैं, कोई अरबपति बैठे हैं? नहीं, सब साधारण बाबा के बच्चे बैठे हैं। पीछे माताएं बैठी है साधारण, जिनको अपने बाल बच्चे भी उनको ये नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। कहते हैं मम्मी तुम बुजुर्ग हो गई है, रोटी खाओ और बाबा को याद करो, हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना। भगवान उनको चुना है, भगवान उनको नई दुनिया की स्थापना के लिए चुना है कि नहीं, ये हमारे भोले भाले बच्चे, इनका संकल्प से नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। कितना महान सब हम हैं। तो हम लोगों को कुछ सोचना है क्या? सफल हो रहा है, कर रहे हैं, मेरा भाग्य है। कणा दणा भगवान के यज्ञ में सफल हो रहा है, हमारे जैसा भाग्यशाली कोई है नहीं। किसको हम कणा दणा कहाँ लगा रहे हैं? सोचे तो सही, कहाँ सफल कर रहे हैं? जो विश्व का मालिक है। कौन है? विश्व का मालिक है। वो कौन है? जो दुखियों को दुख दर्द खत्म करने वाला है, जो जिनके पास कुछ कमी नहीं है,
वो उनको हम क्या दे रहे हैं? जरा सोच लें। जैसे सूरज को हम दीपक दिखाएं, कोई कुबेर हो, कोई बहुत बड़ा अरबपति हो और उसको जाकर के हम 2 रुपया दें, साहब मेरा 2 रुपया स्वीकार कर लो, क्या कहेगा? लेकिन हमारा बाबा इतना निर्माण, गरीब निवाज, हमारी 2 रुपया दिल से स्वीकार करता है, जैसे कि उसने 2 रुपया देखा नहीं है। यहां तक हमारी दादियां सुनाती है कि बेगरी पार्ट में कोई 50 पैसे का मनी ऑर्डर भेजा, बाबा ने उसको लेटर लिखा, थैंक्स दिया। बताइए, भगवान कुबेर, धन का कोई कमी नहीं, और उसको 50 पैसा का थैंक्स का लेटर दे रहा है और कहता है कि बच्ची तुमको स्वर्ग में महल मिलेगा। प्रैक्टिकल दादियां सुनाती है। जब स्थापना हुआ, माताएं यज्ञ में कटोरी में आटा लेकर के आती थी, चावल लेकर आती थी, दालें लेकर आती थी। बाबा उसको बहुत प्यार से स्वीकार करता था। इतनी गठरी माताओं को गांव से आती थी, माताएं इतना छोटी छोटी पोटली बांध करके, गठरी बांध करके आती थी, चावल की, दाल की, मसाले की, नमक की। जो दुनिया का पालनहार है वो हमारे इतनी सी चावल से क्या खुश हो रहा है। हम कितना भाग्यशाली हैं कि हमारा इतना चावल मुट्ठी स्वीकार कर रहा है। तो हम दे रहे हैं, हम सफल कर रहे हैं या सफलता को पा रहे हैं? सोचिए, विचार करिए। हम भगवान को दे रहे हैं, यज्ञ को दे रहे हैं या यज्ञ से ले रहे हैं? हम यज्ञ से ले रहे हैं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? यज्ञ को क्या दे सकते हैं? अपना मन, अपना तन, जहां हो बस बाबा की याद में खोए रहें। वाह बाबा वाह, मेरा ये कखपन, ये छोटी सी चीज हमारा स्वीकार कर लिया, मेरा अहो सौभाग्य है। हम अपने भाग्य को गुण गाते रहें। जिसने सफल किया, बाबा ही नहीं, मम्मा को देखिए, धन नहीं सफल किया, तन सफल किया, मन सफल किया, संकल्प सफल किया, मातेश्वरी बन गई, यज्ञ की मम्मा बन गई। छोटी आयु में सारा यज्ञ मां कह करके पुकारने लगा। है कि नहीं? इतिहास आपने मम्मा की जीवन कहानी पढ़ा है ना? मम्मा ने क्या किया? केवल समर्पण किया, मन, बुद्धि, संस्कार बाबा के आगे। बाबा ये सब कुछ आपका है। कभी भी अपना नहीं समझा, अपना नहीं चलाया, नहीं। क्या उनका महामंत्र था? हुक्मी हुकुम चला रहा है। वो ऊपर से इशारा कर रहा है, हम चल रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग भी आज्ञाकारी बन करके चलें। तो क्या हम मम्मा समान नहीं बन सकते हैं? दादियों के समान नहीं बन सकते हैं? बाबा के दिल तख्त नशीन नहीं बन सकते हैं? 2 दिन मुरली में, 2 दिन 3 दिन की महावाक्य है, पहले की महावाक्य है कि हमारे भोले भाले बच्चे, साधारण बच्चे आत्मा को रियलाइज कर लिया, परमात्मा को पहचान लिया, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, उनको आज तक भी ब्रह्मा कुमारी का ये फिलॉसफी समझ में नहीं आया कि आत्मा कैसे ये लोग ये करते हैं और परमात्मा शिव बाबा है। तो कितना भाग्यशाली हम सब हैं कि बाबा की महावाक्य हमने अपने जीवन में धारण कर लिया।
हमने समझ लिया नहीं, बाबा कहता है तो मैं आत्मा हूं, तो अपने को आत्मा समझ करके बाबा को इतना याद करना है, हमारा एक एक सेकंड सफल हो जाए। हमने तो दादियों को देखा है। एक बार की बात है, दादी जानकी, उनका गला खराब हो गया। हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर को गला दिखा दें। गला आकर के ईएनटी सर्जन आकर के गला देख लिया और दादी को बोला, दादी आप बहुत क्लास कराते हो, बोलते हो, इसलिए गला खराब हो गया है, आपको रेस्ट करना है। दादी बोली कि जी ठीक है, रेस्ट करूंगी। सफल करने के कितना उनमें उमंग है, मैं इसलिए वो आपको रियल बात सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर मैं रेस्ट करूंगी। डॉक्टर चला गया। बोलती हैं कि डॉक्टर ने बोलने को मना किया है ना, दृष्टि देने के लिए तो मना नहीं किया है, हाथ हिलाने को तो मना नहीं किया है। विदेशी जा रहे हैं, उनको बुलाओ, दृष्टि दूंगी, टोली दूंगी और उनको भेजो। विदेशी आए, दादी उनको दृष्टि दिया, हाथ से टोली खिलाया। इतना वो गदगद हो करके गए, आंसू बहाते, खुशी में आंसू बहाते गए। वाह! तो सफल ये इसको कहते हैं। चलो एक नहीं, जो बच्चा है उसको तो सफल करें। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कोई तकलीफ हो जाए तो जो है उसको भी बंद, मुट्ठी बंद करके हम रखेंगे। नहीं, अभी बुखार है, अभी जुकाम है, हम ये नहीं कर सकते हैं, सुबह उठ नहीं सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा, बच्चे बीमार हो, बुखार है, बेड से उठा नहीं जाता है, क्लास के पीछे बिस्तर लगा दो और वहाँ लेट करके मुरली सुनो, लेकिन सुनो। श्वास सफल हो तभी तो सफलता को पाएंगे। सुप्रीम सर्जन की महावाक्य सुनाई जा रही है, हम पीछे, अगर मेरे को इतनी तड़फन है, लगन है, मैं पीछे सुनता हूं तो हमको दुआएं नहीं मिलेगी। और घर में बैठ करके रजाई या चादर ओढ़ करके हम सोए हैं, हमको दुआएं मिलेगी। हम तो लौकिक में, स्थूल में भी देखते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं, अगर कोई पेशेंट वार्ड में सोया है, बिस्तर पर सोया है और डॉक्टर उस समय राउंड लगा रहा है, तो देखता है कि ये सोया है, तो बोलता है नर्स को और लोगों को कि नहीं इसको उठाओ नहीं, और राउंड लगा करके चला जाता है। हमारा सुप्रीम सर्जन आया है और हम सुबह सो रहे हैं। क्या है भाई? जुकाम हो गया है। क्यों सो रहे हैं भाई? थकावट हो रही है। बाबा ने कई बार कहा है, प्रॉमिस किया है, नहीं बच्चों को हम थकावट दूर करने के लिए आया हूँ, माताओं को पांव दबाने के लिए आया हूँ। 84 जन्मों से चक्कर लगा करके ये थक गए हैं, बच्चों को पांव दबाने आया हूँ। तो हमारे को थकावट है? उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, लगन चाहिए। नहीं, जो श्वास है उसको सफल करना है, केवल उमंग चाहिए। तो बाबा, आज हम दादियों को देखते हैं, दादियां कुछ भी हो, कितना भी उनको तकलीफ हो, शरीर साथ नहीं दे रही है, लेकिन सेवा कर रही है। श्वास तो आ रहा है तो सेवा कर रही है, मतलब हर 80 साल से वो सेवा कर रही हैं। यज्ञ की स्थापना 80 साल हो गया, 80 साल से वो थकी नहीं है, इतना जी जान लगा करके सेवा कर रही है। उनके आगे हम लोग क्या सेवा किए हैं? हम क्यों थक जाते हैं? हम क्यों कहते हैं हम बीमार हैं या ये हैं? बीमार शरीर है ना। हमने दादी गुलजार को देखा, तकलीफ है, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरे को पेन है, मेरे को यहाँ तकलीफ है, वहाँ तकलीफ है। नहीं, बल्कि डॉक्टर को दादी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो?
डॉक्टर हैरान हो जाता है कि ये पहला आत्मा है, पहला ये दादी है, पहला पेशेंट है कि मेरे को पूछता है कि डॉक्टर जी आप कैसे हो। इतना बड़ा बॉम्बे का डॉक्टर, जब दादी अगर बेड पर है तो दादी के चेयर पर बैठ करके और दादी से बहुत प्यार से बातें करेगा, जबकि वो 2 मिनट भी कोई पेशेंट को नहीं देता है, इतना व्यस्त रहता है वो डॉक्टर। मतलब कि बीमार होते इनकी चेहरा में कितना चमक है, आकर्षण है। डॉक्टर, वो बाहर के लोग तो ये करते हैं। दादी को उन्होंने देखा, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, छुट्टी दिया, 15 दिन के बाद कोई एक इंजेक्शन लगवाना था, ले गए हॉस्पिटल। वही डॉक्टर बोलता है अरे दादी को इतना फायदा हुआ है, मैं सोच नहीं सकता हूं। तो फायदा देने वाला कौन? बाबा है, न कि दवाई है, न कि डॉक्टर है, वो तो केवल निमित्त है। तो इसीलिए अगर हम लोग भी, कुछ भी होता है परिवार में, कहाँ भी कुछ तकलीफ होती है, बस बाबा के हवाले। हमारा सुप्रीम सर्जन है, हमारा बाबा है, जो करेगा अच्छा करेगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। तो किस बात की चिंता? क्यों हम कल की चिंता करें? कल क्या होगा? नहीं, कोई चिंता नहीं करना है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो सफल कर रहे हैं, मेरा भाग्य है, भगवान रखता नहीं है। मैंने देखा है आंखों से, यहाँ पांडव भवन में एक बहन, एक माता बेगरी पार्ट में बहुत मदद किया। हांगकांग में विदेश में रहती थी सावित्री बहन और दादा राम, उनके इतना उन्होंने मदद किया। तो वो बारिश के दिन में वो आ गई कि चलो आए हैं तो मधुबन हो करके जाएं। बरसात के दिन में, बरसात के दिन में दादी गुलजार सीजन में यहाँ होती हैं, नहीं तो दिल्ली में होती हैं, क्योंकि दिल्ली जोन की इंचार्ज है, सारा कारोबार दादी के ऊपर है। तो दादी यहाँ सीजन नहीं होता तो दिल्ली होती हैं। दादी दिल्ली में थी और वहाँ दादी को क्या संकल्प होता है? दादी को संकल्प आया, बहुत दिन से बड़ी दादी से मिले नहीं हैं, मधुबन नहीं गए हैं, चलो मधुबन 2 दिन के लिए होके आते हैं। उनको ये पता नहीं है कि वो माता आई है, दादी को पता नहीं है। और वो दादी आ गई। बड़ी दादी पूछती है कि दादी आप कैसे आई? हाँ, तो दादी मैं बैठे बैठे पांडव भवन में बैठी थी, मेरे को संकल्प आया और मैं आ गई कि भाई चलो दादी से मिल कर आऊं। और शाम को, सुबह की बात, दादियां आपस में बात कर रही है, शाम को बाबा आया हिस्ट्री हॉल में, और बाबा ने जब मुरली चलाया तो वो सावित्री दादी को आगे बुला करके कहा कि इन्होंने यज्ञ को मदद किया है तो रिटर्न देने के लिए बाबा आया हुआ है। तो बाबा को हम मदद नहीं करते हैं, ये हमेशा मान करके चलें। तो हम लोगों को इतना एक एक सेकंड का ध्यान रखना है कि कौन सा समय चल रहा है। ये कमाई का समय है, ये प्राप्ति का समय है। हम जितना जितना सफल करेंगे उतना उतना हमको सफलता मिलेगी। हम विजयी रतन बनेंगे। हम तपस्या करते हैं, योग करते हैं, तो हम अपने लिए केवल नहीं, सारे विश्व को ये वाइब्रेशन जाता है, सारे विश्व में फैलता है। तो ये समय के महत्व को समझ करके हम तेरी मेरी में और बातों में हम अपना टाइम को न व्यतीत करें, और देखने में, सुनने में, इधर उधर की बातों में हम अपना टाइम न लगाएं,
एक ही लक्ष्य हो, नहीं मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, यही धुन हम लोगों की रहे। लोगों को हमारे से महसूसता हो ये परमात्मा के बच्चे हैं। कब महसूसता होगी? स्वर्ग में होगी। स्वर्ग में तो सभी देवता होंगे, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में जैसे दादियों से लोगों को वाइब्रेशन मिलता है, अज्ञानी हैं वो दूर से देख करके खड़े हो जाते हैं, ये कोई महान हस्ती जा रही है, ये कोई महान व्यक्ति है। तो उस तरह से उन्होंने आज भी अपने ऊपर अटेंशन रखा है, दे रहे हैं। तो हम लोगों को भी यही चाहिए, नहीं कहाँ भी रहें धुन में रहें, कहाँ भी रहें लगन में रहें, कहाँ भी रहें बस बाबा की प्यार में खोए रहें। क्योंकि ये जो कमाई हो रही है वो किसी और युग में नहीं होगा। ये जो हम सफल कर रहे हैं ये और कभी किसी युग में इतनी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए इतनी प्राप्ति हो रही है और इतने जन्मों के लिए हो रही है, 84 जन्मों के लिए हो रही है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे अंत में भी 84 जन्म के अंत में भी 2 रोटी के लिए भूखे नहीं रहेंगे। हमारी जवाबदारी बाबा के ऊपर है। हमको किस बात की चिंता है? कोई चिंता है? कल की कोई चिंता है? बच्चों की चिंता है? परिवार की चिंता है? नहीं, परिवार भी बाबा का है, बच्चे भी बाबा का है, सब अर्पण। हमारा क्या है? कुछ नहीं है। मेरा क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, मैं भी बाबा की। तो इस तरह से हम बाबा को समर्पित होकर के चलेंगे और श्वासों श्वास बाबा को याद करेंगे तो जीवन हमारा सफल होगा। क्योंकि ये संगम का समय, वो भी लास्ट घड़ी चल रही है, अंतिम समय चल रहा है, परिवर्तन का समय फास्ट गति से जा रहा है। वो भी दिन था, आंखों से देखा, अनुभव किया कि बाबा मुरली चलाते थे, ग्रुप से मिलते थे और एक एक बच्चे को टोली खिलाते थे। बाबा ने कहा था वो दिन आएगा, बच्चे खिड़की से देखेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है? अंत का समय आ गया है। अब बाबा आते हैं, केवल हम बाबा को दूर से देख करके हम सब खुश हो जाते हैं। आप सब खुश हुए कि नहीं हुए? आ गया ना समय। तो इसलिए समय समीपता के पास पहुंचा है। भगवान की एक एक महावाक्य सत्य हो रहा है। सेवाएं इतनी बढ़ रही है, पूछिए नहीं। कहाँ भी सेवा में पहले मेहनत करना पड़ता था, आज मेहनत की जरूरत नहीं है, स्थिति की जरूरत है। खड़ा हो जाइए, सेवा अपने आप हो रही है। मैं तो देखा उड़ीसा के 1-2 मिनट में हम आपको समाचार सुनाऊंगा कि एक फूलबानी आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी बहनें हमारी हैं, उन्होंने आदिवासी लोगों की घरों में जा करके शराब छुड़वाया है, व्यसन छुड़वाया है। सरकार को पता लगा और सरकार वहाँ जा करके, चीफ सेक्रेटरी वहाँ जा करके देखा, उन लोगों से बात किया, पूछा। वो आ गया सेंटर पर, आप लोग इनको इतना व्यसन छुड़वा दिया, इतना ये कर दिया, आप तो बहुत धन्य हैं, आपको हम मदद करना चाहता हूँ। बहनों ने कहा कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला कि नहीं, तुम पैदल जाती है, बस में जाती है, हम तुमको गाड़ी देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा से तुम गाड़ी खरीदो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। वो हैरान हो गया हमारी त्याग, उन छोटी बहनों को त्याग देख करके। बोला कि 16 लाख रुपया देते हैं, तुम गाड़ी खरीदो। बोला कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर साथ में था, बोला कि कलेक्टर ऑफिस से गाड़ी इनके पास आनी चाहिए, सुबह आएगी और वो बहनों को ले जा कर के आदिवासी एरिया में, गाँव में जा कर के वो सेवा करती हैं, शाम को छोड़ के जाती हैं। आज उसके निमंत्रण पर हम गया था, दादी जी गए थे। मैं तो बहुत हैरान, भोलों का भगवान,
दिल सच्ची है तो बाबा हाजिर है, दिल पर सच्ची दिल पर साहेब राजी। हमारी दादी जानकी कहाँ कहाँ विदेश से निमंत्रण आता है, जोन से निमंत्रण आता है, बड़े बड़े सेंटरों से निमंत्रण आता है, दादी को फुर्सत नहीं है, गई जाती नहीं है। और उस आदिवासी एरिया में गई और लोगों को इतना खुश किया। सरकार के तरफ से पंडाल लगा हुआ है, सारा खर्च सरकार का है, स्टेज ब्रह्मा कुमारी संभाल रही है। अंत का समय आ गया, केवल हम बाबा को याद करें, दिल से याद करें। बाबा रोल मॉडल बना करके सेवा कराएगा। जिन्होंने शराब सिगरेट छोड़ा था उनको सम्मान किया, हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा सम्मान कराया। विकलांग थे उनको चेयर दिया, व्हील चेयर, घूमने के लिए, चलने के लिए। जो कन्याएं माताएं जो कुछ काम नहीं करती थी उनको सिलाई मशीन दिया। चीफ सेक्रेटरी बोला कि 2 मिनट में आपसे अलग बात करना चाहता हूं। हमने बोला कि ठीक है, क्या बात करेगा? तो उन्होंने कहा कि आपकी संस्था जो सेवा कर रही है, ये बहनें जो सेवा कर रही है, दुनिया में कोई नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ओडिशा को बेगर मुक्त बनाई जाए। हम आपको खर्चा देंगे और सारे बेगर का, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना बेगर हैं उनका लिस्ट हमारे पास है, हम उनको बुला करके आपके सामने रखते हैं, आप इनको कोर्स कराइए। हमने उनको कहा कि हम भाई 1 सप्ताह का कोर्स कराएंगे, 1 घंटा कोर्स कराएंगे, 23 घंटा तो अपने झोपड़े में रहेंगे, उनको भूख लगेगी वो भीख मांगेंगे, 1 घंटा से तो उनका परिवर्तन नहीं होगा। बोला कि फिर क्या करना है? हमने बोला कि 250, 300, 500 के रहने के लिए मकान दीजिए, एक हॉल दीजिए और वहाँ उनको 7 डेज का कोर्स कराते हैं, उनको 7 दिन अपने पास रखते हैं, उनको भोजन खिलाएंगे, ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, उनका परिवर्तन होगा। तो बोला कि हम एग्री हैं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, हम आपको मकान ढूंढ कर देते हैं, हॉल ढूंढ करके देते हैं, खाना के पैसा देते हैं, आपके भाई बहनें ये सेवा करें। अब सरकार की नजर आई है हमारे ऊपर। जो ब्रह्मा कुमारी काम नहीं कर सकती है, वो जो सरकार काम नहीं कर सकती है, वो ब्रह्मा कुमारी करके दिखा रही है, सरकार का काम करके दिखा रही है। इतना सरकार ये हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि नहीं, हम लोग श्वासों श्वास सारा दिन बस बाबा के गुण गाते रहें। हम क्या थे और बाबा हमको क्या से क्या बनाया है। हमको पता था हम देवता बनने वाले थे, हम मंदिर में जाते जरूर थे, पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, फल फूल चढ़ाते थे, अपने तकलीफ को उनको सुनाते थे भगवान को सामने, अपने कमियों को सुनाते थे और मांगते क्या थे? भगवान हमको एक गाड़ी दे देना, अच्छा नौकरी दे देना, हमको अच्छा मकान दे देना, यही मांगते थे। अच्छा स्वास्थ्य दे देना, यही मांगते थे। कभी ये नहीं कहा कि भगवान मुझे स्वर्ग के मालिक बना देना, या मुझे स्वर्ग में ले जाना, या मुझे देवता बना देना। ये तो बाबा ने आकर के हम लोगों को कहा कि बच्चे तुम देवता थे, अब फिर पुनः तुमको देवता बनना है। तो इतनी बड़ी लॉटरी भगवान दे रहा है तो हम लोगों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना अपने अंदर उमंग होना चाहिए, कितना हम लोगों को ये होना चाहिए, अपने पर गौरव होना चाहिए। वाह मेरा जीवन, वाह बाबा क्या से क्या बना रहा है, जो कभी हमने सोचा नहीं था वो चीज हमको भगवान बना रहा है, वो बना रहा है, वो दे रहा है। तो हमारा कहीं और जगह सफल कुछ होगा, संकल्प कहीं जाएगी? अरे इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति को देखें, उनका गुण गाते रहें, सारा दिन उनका गुण गाते रहें। तो इस तरह से हम बाबा से बातें करें, इस तरह से हम इतना हमारे अंदर लगन हो, उमंग हो, उत्साह हो। हम परसों ऐसे ही मोबाइल ऑन किया, उसमें दादी का एक क्लास आया, गुलजार दादी का। सफल करने में आज हमको टॉपिक मिली है, लेकिन हम 3 दिन पहले सुना था दादी के मुख से। एक हमारी छुग्गी दादी थी,
आनंद में। उसको इतना उमंग था कि सारे विश्व को हम संदेश दें। पढ़ी लिखी नहीं थी, भोली भाली थी, लेकिन दिल की साफ थी। सारा दिन बाबा बाबा करती रहती थी। दादी ने, छुगी दादी ने बड़ी दादी को बोला कि दादी हमको बड़ा मेला करना है आनंद में। दादी ने पूछा कि इतना तुम्हारे पास पैसा है, भाई बहनें इकट्ठा किए हैं? बोली कि पैसा तो कुछ नहीं है, भाई बहनें क्या मदद करेंगे, थोड़ी सी मदद करेंगे। भाई इतना खर्चा होने वाला है, कहाँ से आएगा? तो दादी ने क्लास उसमें सुनाया कि वो माता थी, यज्ञ में आई तो माता थी सिंधी। उसका हस्बैंड किसी के साथ, किसी अपने फ्रेंड को कुछ पैसा दिया था उस समय पाकिस्तान में। वो इंडिया में आया, हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन उसको पैसा याद था कि हमको ये पैसा रिटर्न करना है, और वो ढूंढता था। चलो वो भाई शरीर छोड़ दिया, उसकी वाइफ होगी कहाँ है? और बाबा ने इसकी त्याग तपस्या देख करके इसका नाम चेंज कर दिया, छुगी दादी कहने लगा। और भाई बहनें छुगी दादी को नाम से प्रसिद्ध हो गई, सभी छुगी दादी कहने लगे। वो ढूंढते ढूंढते आनंद में आया और वो दादी का पुराना नाम लिया। दादी को भी अपना नाम भूल गया था, तो बोली कि नहीं, मैं तो छुगी दादी हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ। फिर उसने परिचय दिया कि आपका हस्बैंड हमारे साथ बिजनेस था, ये था, और उसने कुछ हमारे को पैसा दिया था, आज वो मैं लेकर आया हूँ आपको रिटर्न देने के लिए। संकल्प, दादी को ये संकल्प था मुझे बड़ा मेला करना है। तो देखो बाबा ने कहाँ से कहाँ उसका पैसा उस समय ला करके दे दिया, और उसने बहुत दिल से बड़ा मेला किया। प्रैक्टिकल। तो कहने का भाव क्या है? ये है कि हम केवल संकल्प करें। बाबा वो करन करावनहार बाबा हमारे संकल्पों को रीड कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है। हमारे बुलाने पर वो आ सकता है, बच्चों के पास आ सकता है। तो क्या हम संकल्प करेंगे सेवा का तो संकल्प पूरा नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। सोचते हैं कि कौन झंझट में जाए, कौन ये करे। अरे झंझट नहीं है, थोड़ा हाथ पांव हिलाना पड़ता है, थोड़ा ये करनी पड़ती है। अगर हमारे थोड़ी सी मेहनत से दूसरों का भाग्य बन जाता है, बाबा का संदेश मिल जाता है, तो उसको हमको करने में क्या हर्ज है? किस लिए बाबा के हम बने हैं? बाबा के इतनी मेहनत, बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत किया है, इतनी प्राप्तियां की है, प्राप्ति दी है, इतना हमको सब कुछ दिया है। सोचो, बाबा को तरस आता है। हम लोग योग करते हैं, थोड़ी सी हमको शांति मिलती है, खुश हो जाते हैं। आज अमृत वेला मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत शांति की महसूसता हुई। तो बाबा कभी कभी मुरलियों में क्या कहते हैं, हमारे बच्चे इतने भोले हैं, 2 मुट्ठी हीरा मिल गया तो खुश हो रहे हैं कि हमारे हाथ में हीरा है। अरे बाबा आपको हीरे की खान की मालिक बना रहा है। हम 2 मुट्ठी हीरे से खुश ना हो, तो उसी तरह बाबा शांति का सागर है। तो बच्चों को क्या देखना चाहता है? बच्चे मास्टर शांति स्वरूप बने, ज्ञान स्वरूप बने। तो वो नजर से बाबा हम लोगों को देख रहा है। और हम लोग किसी को कोर्स करा दिया, बहुत खुश हो गए कि अरे हमने कोर्स कराया और ये बाबा का बन गया। अरे बाबा टचिंग कर रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर ये हो कि नहीं, ये श्वासों श्वास हम सफल करें। क्योंकि जो हम कुछ प्राप्ति कर रहे हैं, जो हम बाबा से ले रहे हैं, दुनिया में कहीं किसी जगह मिलने वाला नहीं है। और जब बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो, सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर तरस नहीं आ रही है? दुखी हैं, अशांत हैं, शांति के सागर हमारा बाप है। हम मास्टर शांति के सागर हैं, और हमारे पड़ोस में अशांति है, हमारे समाज में अशांति है, हमारे देश में अशांति है। हम शांति के वाइब्रेशन तो फैलाएं।
प्रकृति में अशांति है, वाइब्रेशन तो फैलाएं। कब फैलाएंगे? सोचे, ये समय है जो हम लोगों को प्राप्ति हो रही है, जो हमारी कमाई हो रही है, दूसरी जगह कहाँ भी किसी स्थान पर नहीं मिलने वाला है। तो इतनी श्रेष्ठ कमाई हो रही है, तो हम लोगों को कितना धुन में होना चाहिए, कितनी लगन होनी चाहिए। इतनी लगन है, सारे विश्व को शांति का दान देना है, तो इतना हमारा को अटेंशन है, इतनी लगन है कि हम बाबा से इतनी शांति प्राप्ति करें कि सारी विश्व की आत्माओं को हम शांति का दान दें, पवित्रता का दान दें। प्रकृति आज दुखी है, अशांत है, उसको हम दान दें। तो ये हमारी जवाबदारी है। हम बच्चों को बाबा ने इसलिए चुना है, इसलिए कहता है बच्चे अपनी समय, श्वास, संकल्प सफल करो। इतना सफल करना है। साकार बाबा रात को 2 बजे अगर नींद खुल जाती थी तो बैठ करके इंतजार नहीं करता था कि हम नींद करें, नहीं, बैठ करके सकाश सारे विश्व को देता था। एक बार की बात है, पांडव भवन में बाबा के जो कमरे में बाबा 2 बजे उठ करके तपस्या कर रहा है। एक भाई पहरा दे रहा था, तो देखा कि बाबा के खिड़की के सामने खड़ा हुआ, तो बाबा के आहट आई कि कोई खिड़की पर के सामने खड़ा है। पूछा, बच्चे कुछ चाहिए क्या? अतः नहीं बाबा, हम पहरा दे रहे हैं। देखा कि बाबा क्या कर रहे हैं, तो इसलिए खिड़की पर खड़ा हो गया। तो बाबा बोला कि जो विश्व की पहरा दे रहा है बच्चे, उसको आप क्या पहरा दोगे? कहने का भाव कि बाबा ने भी तपस्या करके नंबर 1 में गया। तो सबसे मूल बात है हमारी तपस्या। 1 मिनट भी हमारे पास समय है, बस बाबा की याद के अलावा कुछ नहीं। नजरों में बाबा, कहते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है, लेकिन अनुभूति दुनिया भर के संसार इसमें भरा हुआ है। दुनिया भर की बातें हम सुनते रहते हैं, ये करते रहते हैं। हमको कोई बाबा ने जवाबदारी दिया है, एक ही चीज जवाबदारी दिया है, बच्चे तुमको नई दुनिया बनानी है, तुमको विश्व को परिवर्तन करना है, तुमको समय श्वास सफल करना है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना समय कहाँ लगा रहा हूं? यही सेवा है, दूसरों को देखना। बाबा ने कई बार कहा कि हमारे ब्राह्मण बच्चों को नजदीक की दृष्टि तेज नहीं है, दूर की दृष्टि तेज है। किसी की गलती देखते हैं तो कहते हैं कि उसमें इतनी गलती है, लेकिन ये 3 उंगली अपने तरफ है तो उसकी अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। तो हम अपना समय वहां दूसरों की गलती में न देखें। बाबा तो कहता है कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे, और हम उनके बच्चे अपने भाई बहनों की गलती देखें। अरे ये 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। आज कोई 2 महीना के बाद मिलता है तो गले मिलते हैं, उसको हाल चाल पूछते हैं, उसको कितना प्यार से उससे बातें करते हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष के बाद मिला है, परिवार 5000 वर्ष के बाद मिला है, तो परिवार की हम कमियां देखें या वो बात याद रखें 5000 वर्ष पहले ऐसा हुआ था, याद करें? नहीं, फर्ज नहीं है, काम नहीं है हमारा, वो ये नहीं है। बस इतना हम धुन में रहें, दूसरों को भी जो नजदीक आए उसमें भी लहर फैला दें। जैसे आज हमारी दादी जानकी आती हैं शाम को स्टेज पर, योग कराती हैं, थोड़े शब्द, थोड़े महावाक्य के उच्चारण करती हैं, सब में खुशी की लहर छा जाती है। छाती है या नहीं छाती है? तो उसी तरह हम जहां जाएं, जहां से गुजरें, लोगों में उमंग उत्साह आ जाए। इतनी हम बाबा को याद करें, इतनी हम तपस्या करें, इतना बाबा को साथ रखें। अरे यही एक समय है, एक ये है, गिफ्ट है
भगवान को साथ रखने का। किसी युग में भगवान को साथ नहीं रख सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज में भी हमारा माँ बाप कौन होगा? देवताएं होंगे, लक्ष्मी नारायण होंगे, लेकिन शिव बाबा नहीं होगा। यही संगम का समय है जो बाबा हमारे साथ है। जो भगवान साथ है तो हमारा समय, श्वास, संकल्प कहाँ सफल करना है, कहाँ व्यतीत करना है, हम अपने आप से पूछें, हम अपने आप से बातें करें कि मेरा समय, श्वास, संकल्प सफल हो रहा है, मैं कर रहा हूं। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कौन सा दिन आएगा, कौन सा संगम आएगा? बाबा चला जाएगा फिर याद करेंगे हम लोग बैठ करके? नहीं, ये घड़ी है बस, कुछ इस आंखों से दिखाई न दे, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं चाहिए, संसार समाचार नहीं चाहिए। इसमें बाबा की महावाक्य, बाबा की वो शक्ति, वही चाहिए देने के लिए, अपने लिए नहीं, देने के लिए। दाता बन करके, अरे हमारा पिता परमात्मा दाता है, सागर है, और हम उनके बच्चे योग में बैठे, बाबा मुझे शांति दे दो, मुझे शक्ति दे दो। भिखारी, बाबा को क्या लगेगा? सोचो, वो खान खोल करके बैठा है, दरवाजा खोल के बैठा है, जितना चाहिए उतना ले लो, और बाबा के सामने जाकर के कहें बाबा मुझे थोड़ी शांति दे दो, कैसे लगेगा? आपका बच्चा, आप उसको हजारों रुपया दे दिए हैं, बच्चे तुम ले लो और ये चाबी ले लो, जब तुमको जरूरत हो तो जितना चाहिए निकाल लो, गिनती भी नहीं करना है। और वो बच्चा आके कहे कि मम्मी 2 रुपया दे दो, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो। उस तरह से बाबा हम लोगों को शांति कोई तौल करके देता है। सुबह हम योग करते हैं तो नहीं बच्चे तुमको 500 ग्राम ही देंगे, ऐसा है क्या? अनगिनत, जितना चाहिए उतना लो। क्यों? क्योंकि हमको सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा ये उम्मीदें रखा है, और हम थोड़ी सी शांति लेकर के, थोड़ी सी शक्ति लेकर के खुश हो जाते हैं। नहीं, हम लोगों को इतना अटेंशन देना है कि नहीं, सारे विश्व को हमको पालना करनी है, सारे विश्व को जिए दान देनी है। तो बाबा से इतनी प्राप्तियां करें, इतना लें, एक एक सेकंड हम अपने ऊपर अटेंशन रखें। नहीं, अगर कोई संकल्प आ जाए तो हमको सोचना है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। जो बड़ा काम करता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो छोटी छोटी बातों में उसकी बुद्धि नहीं जानती है। जो राजा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो छोटी छोटी बातों में उसकी समय जाएगा, बुद्धि जाएगी। ये तो इस भारत का प्राइम मिनिस्टर है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है, किसी देश का राजा है। हम कौन हैं? विश्व के मालिक हैं। तो हमारी बुद्धि छोटी छोटी बातों में जाएगी, नेगेटिव बातों में जाना चाहिए। हम अपने आप से पूछें, अरे बाबा ने हमको जवाबदारी क्या दिया है, और हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? मैं कहाँ फंसा हूं? मैं में फंसा हूं, मेरे में फंसा हूं? नहीं, ये मैं, ये मेरापन सब बाबा का है। करन करावन हार करा रहा है, ओहो मेरा भाग्य, मेरा एक एक सेकंड सफल हो रहा है। हम शुक्रिया अदा करें, अभिमान न हो, शुक्रिया अदा करते रहें। अरे वाह बाबा वाह, हमारा आज सफल हो गया, दिन सफल हो गया, संकल्प सफल हो गया, श्वास सफल हो गया। हम नाचते रहें, गुण गाते रहें, भगवान ने हमारा स्वीकार कर लिया, सफल कर लिया। अहो सौभाग्य है। इस नशे में हम अपने आप को रखें, इसी लगन से हम, इस तरह से हम अगर तपस्या करेंगे, सफल करेंगे, तो हम नहीं सफलता को पाएंगे तो दुनिया में और कौन है सफलता को पाने के लिए? तो इसीलिए हम यही राय देंगे कि नहीं, बस धुन में रहिए, उमंग में रहिए, सफल करते रहिए। देवता तो हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? इसलिए हम लोगों को देवता बनना है।
ओम शांति। थैंक यू।